सर बहुत डर लग रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और भी पता नहीं किस किस तरह के डाउट्स, किस किस तरह का जो शंका है वो मेरे पास दर्जनों की संख्या में हर दिन आ रहा है। स्टूडेंट्स बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हैं। नेगेटिव मार्किंग होगा क्या, ये भी एक विषय है। कई सारे स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि सर नेगेटिव मार्किंग इस बार सही होगा क्या, और भी साल में एक ही बार परीक्षा होगा क्या। कई तरह के विषय हैं जिसको लेकर के आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लस ये कि हम क्या पढ़ लें, आप इन 15-20 दिनों में ऐसा क्या कर लो कि आपका JRF हो जाए, आपका नेट हो जाए, आपका PhD हो जाए। इस पे आज मैं कम समय में बहुत ही सटीक विश्लेषण, बहुत ही सटीक बातें आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये जो मीन टाइम आपके पास है ये बहुत ही क्रूशियल है। मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 2021, 2022, 2023 ये जो 3 साल का क्वेश्चन पेपर है इसका प्रिंट आउट आप निकलवाइए, अपने स्टडी टेबल पे रखिए। और हम पेपर 1 की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आता है एक बार। साल में 2 बार परीक्षा होती है, यानी 3 साल में 3 दूनी 6 बार, तो 6 बार का मतलब 50 छक 300, 300 क्वेश्चन, चलिए 350 मानते हैं। 350 क्वेश्चन 10 दिन में कर पाना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। 10 दिन में, एक दिन में 35 क्वेश्चन, तो 350 क्वेश्चन आप करिए। करने का मतलब है कि उसको एनालिटिकली करिए, इन डेप्थ करिए, उसके बारे में यू कैन से समझिए, इंटरनेट की मदद लीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए। फिर भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। अपने पास एक अच्छी सी नोटबुक रखिए, एक अच्छा सा पेन रखिए, और एक एक क्वेश्चन के बारे में गाइस कम से कम एक पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। आप उसको नोट करिए और रात में सोने से पहले सारी चीज़ों को रिवीजन करके सोइए। अगर ऐसा आप 10-12 दिन भी करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आज जिस जगह पे है वहाँ से कम 20%, 30% आप ज़्यादा बेहतर फील कर रहे होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो एक तो ये चीज़ आपको करना है। दूसरा ये चीज़ है कि कोई नई चीज़ पढ़ने से आपको बचना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। कोई नया चीज़ पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा, है ना। तो जो चीज़ें आपने पढ़ ली उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। तीसरी बात ये कि डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान है। उनको लग रहा है कि यार सीख लें, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि आप एक दिन में एक DI करो ना, क्या दिक्कत है। जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन अभी तक के एग्जाम में आए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे डला हुआ है। किसी ना किसी एक्सपर्ट, किसी ना किसी एडुकेटर ने वीडियो बना के डाला है। मैं आपको ओपनली ये बात कहता हूँ कि आप जैसे DI के 2021 का जो DI था 20, तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए कि भाई 2021 डेटा इंटरप्रिटेशन UGC नेट एग्ज़ाम। आप देखिए कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो उसको सॉल्व करा रहे हैं। पेन पेपर लेके बैठिए और यू कैन से वहाँ से समझिए। एक दिन में अगर आप 5 क्वेश्चन भी जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का कर लेते हो, कोई आपको बताने वाला है, मैं भी अपने क्लास में करवाता हूँ, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो यूट्यूब की मदद से कर लो। एक दिन में अगर आप एक DI यानी 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो, अभी तो 10-12 दिन है, यानी करीब करीब 50-60-70 क्वेश्चन DI का कर लेने के बाद आपका जो लेवल होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो कहाँ होगी आप सोच भी नहीं सकते। और एग्ज़ाम में बस 5 क्वेश्चन ही तो हमें करना है, हमें कोई उसका ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट बनना है। हमें 5 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो करके आना है। इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करें साथियों, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। नंबर सीरीज़ सभी को आता है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर 3 साल का बना लीजिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, वही पैटर्न रिपीट होता है। उसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक है, उसको देख लेना चाहिए आपको, है ना। मैथमेटिक्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा देखना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ें बिल्कुल मतलब पता है, होती है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, है ना। ऐसे ही स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। भारतीय दर्शन छोटा टॉपिक है साथियों। भारतीय दर्शन आप एक दिन में हेतुभाष को कर सकते हो। हेतुभाष के क्या है, उसके सारे प्रकार, 2 क्वेश्चन जरूर आएगा हेतुभाष से। मीन्स ऑफ नॉलेज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके साथ ही साथ जो आपके यू कैन से जो जितने स्टेटमेंट्स हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के, उसको जरूर पढ़िए। सब आप एक घंटे 2 घंटे में कर सकते हो, जहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। कमीशन मैंने आपको बोला, हायर एजुकेशन के करीब 40-45 कमीशन हैं, उसको नोट करके रिवाइज करिए, कब आया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कौन उसका यू कैन से एक्सपर्ट था, किसका रिकमेंडेशन था। अभी रिसेंटली भी आप देखिए NEP को अच्छे से, एक क्वेश्चन NEP से भी आता है। तो पेपर 1 मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल एक क्रक्स बता रहा हूँ, जहाँ पे इतना चीज़ करके आप कम समय में क्लिक कर सकते हो। 50 में 40 क्वेश्चन कर सकते हो। 50 में 40 का मतलब है JRF, किसी भी सब्जेक्ट के आप हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, इंग्लिश से हो, चाहे उर्दू से हो, फ्रेंच हो, चाहे जापानीज़ हो।
50 में जो 40 क्वेश्चन कर देगा उसका JRF है 110% किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं। इसके साथ ही साथ एक है कि नेगेटिव मार्किंग होगा क्या। साथियों, नेगेटिव मार्किंग का अभी कोई विषय है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग के लिए बातें चल रही है, बिल्कुल चल रही है, अंदर की खबर है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, बट इस एग्ज़ाम में नहीं हो सकता है। दिसंबर से नेगेटिव मार्किंग हो जाए या जून से होगा ही होगा। जून 2025 से होने की प्रबल संभावना है। दिसंबर में भी हो सकता है 50 पर। ये एक नई बात है जो अंदर से चल रही है। यूजीसी इसके बारे में चिंतन मंथन कर रहा है। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। 21 तारीख से आपकी परीक्षा है। अच्छे से आप मन लगा करके पढ़िए, रिवीजन करिए। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया होता है। आपको जब भी लगे कि मैं आपके काम का व्यक्ति हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे 24/7 कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। मेरे से जो हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद।